अजब चुनाव की गजब कहानी का सफर जारी है दोस्तों। आज की कहानी जुड़ी है उस सियासी हस्ती से जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने चुनावी सियासत का लंबा सफर तय किया, अलग अलग राज्यों की लोकसभा सीटों की नुमाइंदगी की। लेकिन एक चुनाव ऐसा भी था जब इस सियासी दिग्गज की जमानत भी जब्त हो गई। तो आज कहानी सियासी दिग्गज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की। आपको बताएं कि 1957 में वाजपेयी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। ये तीनों ही सीटें उत्तर प्रदेश की थी। बलरामपुर, लखनऊ और मथुरा से उन्होंने ताल ठोकी थी। जनसंघ के उम्मीदवार थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये वो दौर था जब देश की सियासत में कांग्रेस का सिक्का चलता था। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी। 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत के पूरे भरोसे के साथ मैदान में उतरी। जनसंघ समेत कई पार्टियां मैदान में पूरा जोर लगा रही थी। जिन सीटों पर अटल बिहारी वाजपेयी ताल ठोक रहे थे, उन पर सबकी निगाहें टिकी थी। लेकिन मथुरा का नतीजा चौंकाने वाला था। आपको बताएं कि मथुरा के चुनाव में, यानी मथुरा की सीट पर जब वोट पड़े तो वाजपेयी को हार झेलनी पड़ी। वाजपेयी के खाते में केवल 10% वोट ही आए। वाजपेयी की जमानत तक जब्त हो गई। निर्दलीय उम्मीदवार राजा महेंद्र प्रताप सिंह जीते। महेंद्र प्रताप को करीब 41% वोट मिले। कांग्रेस के दिगंबर सिंह दूसरे स्थान पर रहे। दिगंबर सिंह को 29% से ज्यादा वोट मिले। मथुरा सीट पर पिछले 3 चुनाव से बीजेपी जीत रही है और 2 बार से हेमा मालिनी यहां से चुनावी जीत हासिल कर रही हैं। इस सीट को आज बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, लेकिन 1957 में ऐसा नहीं था और यह नतीजों में भी दिखाई दिया। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 1957 के चुनाव में 2 और सीटों पर अटल बिहारी वाजपेयी ने ताल ठोकी थी। अब उन 2 सीटों के मुकाबले के बारे में आपको बताता हूं। तो ये वो मुकाबले थे जहां पर वाजपेयी लड़े। 1957 के लोकसभा चुनाव में वाजपेयी बलरामपुर सीट से जीते। बलरामपुर में वाजपेयी को 52% से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के हैदर हुसैन को हार का सामना करना पड़ा। हैदर को करीब 48% वोट मिले। लखनऊ सीट पर भी वाजपेयी की हार हुई। करीब 41% वोट के साथ कांग्रेस के पुलिन बिहारी बनर्जी जीते। 33% वोट के साथ अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे नंबर पर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने लंबी सियासी पारी खेली। शुरुआती सफर में उन्होंने हार भी देखी, लेकिन वो मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहे और फिर उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी मिला। अटल बिहारी वाजपेयी के सियासी कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने देश की संसद में 4 राज्यों की 6 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व किया। तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात नई कहानी के साथ।